बजट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मजदूर विरोधी बजट हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। मनरेगा के अंदर मतलब 186 करोड़ 148 करोड़ रुपए का सिर्फ इतनी बढ़ोतरी मनरेगा के अंदर की है। मनरेगा मनरेगा जो है, मनरेगा सबसे बड़ी योजना है जो जिसके जरिए लोगों को काम मिल सकता है। लेकिन उस मनरेगा का जो इस सरकार के आने के बाद उस मनरेगा का बजट घटाया गया है, बजाय इसके बढ़ाना चाहिए। जबकि किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों की ये मांग थी कि ये कम से कम मनरेगा का बजट डबल होना चाहिए, लेकिन उस बजट को घटा के नीचे ला दिया। दूसरा जो स्कीम वर्कर हैं, स्कीम वर्कर ये सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को ग्राउंड लेवल से जो बच्चा लेता है और वो जो जब तक 10-12 साल का बच्चा होता तब तक उस बच्चे की ये देखभाल करती हैं। लेकिन उनको आज क्या मिल रहा है? मिड डे मील जो स्कूलों में खाना बनाते हैं सिर्फ 7,000 रुपये में आज काम कर रही है। तो सरकार के लिए शर्म की बात है, लेकिन उनके लिए बजट के अंदर कोई किसी किस्म का कोई प्रावधान, कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह से आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर को तो फिक्स में कुछ भी नहीं मिलता उनको। वो सिर्फ एक जो है उनका इंसेंटिव की बात करके और उनको गोल मोल कर रहे हैं, जबकि ये सबसे ज़रूरी सेवाओं को ये आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील ये कर रही हैं, लेकिन उसमें सरकार ने कोई उसका एक तरफ वो नहीं है। तो ये जो जो ये 12 लाख की बात करके और इस सारे बजट को मतलब इसको जन पक्षीय बजट और ये बता रही है सरकार, ये लोगों को धोखा देने की बात है, उनको एकदम से आंखें बांधने की बात है। इसमें भी सरकार जो अब ये जो सर्विस का जो काउंट करते हैं कि सर्विस टैक्स लगाया जाए, मतलब ये इनकम टैक्स जो सर उस पर लगता है पे के ऊपर, उसमें भी ये बदलाव करने जा रही है सरकार के। जो सारे जो उसको वो मिलते हैं इंसेंटिव, इसको पे और डीए के अलावा उनके ऊपर भी सरकार मतलब अब उनको भी टैक्स के दायरे में लेने जा रही है। और जो बजट में 1 लाख करोड़ छूट की बात कर रहे हैं, तो जो आज सरकार का एस्टिमेटेड वो है, उस एस्टिमेटेड में 5 लाख करोड़ की एक्सेस रिकवरी जनता से ये सरकार करेगी उसी बजट के अंदर, ये प्रावधान है। तो ये हमारा कुल मिला के ये कहना है कि ये बजट बिल्कुल जो आम जो किसान हैं, किसानों के एमएसपी पे एक शब्द नहीं कहा। किसान कितने दिनों से एमएसपी की बात लड़ रहे हैं। सरकार ने खुद लिखित में दिया था 2021 के अंदर कि हम एमएसपी को लागू करेंगे, उसको किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, उनके जो है बिजली बिल 2022 जो लेके आई थी प्राइवेट करने का बिजली को, वो हम जो है उसको नहीं लागू करेंगे। तो ये सारी बातें तो सरकार मतलब एकदम से उस बिजली बिल को भी लागू कर रही है। स्मार्ट मीटर लेके आ रही है। स्मार्ट मीटर का क्या मतलब है? स्मार्ट मीटर का मतलब है टोटल प्राइवेटाइजेशन। जो वितरण क्षेत्र है आपका, प्रोडक्शन पहले ही पूंजीपतियों के कब्जे में जा चुका है। 50% आज जो बिजली का उत्पादन है वो पूंजीपति कर रहे हैं। लेकिन अब जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, ये जो बिल लिया जा रहा है, ये बिल उस डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को प्राइवेट हाथों में देने के लिए लिया जा रहा है। और ये स्मार्ट मीटर उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जो पीछे केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि 12 लाख के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और वो भी गोल मोल है, क्लियर नहीं किया है। लेकिन आज मुख्य जो हमारी CITU सेंटर की ट्रेड यूनियन है, हमारी AIUTUC वो सेंटर की ट्रेड यूनियन है, हमारी इंटक है वो सेंटर की ट्रेड यूनियन है, हमारी एटक है वो सेंटर की ट्रेड यूनियन है। तो सभी ट्रेड यूनियन ने BMS को छोड़ के, जो भारतीय मजदूर संघ जो BJP का संगठन है, उसको छोड़ के बाकी पूरे हिंदुस्तान की सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान है कि 5 तारीख को जो केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, मजदूरों को तो बिल्कुल इग्नोर किया है, उसके खिलाफ उस बजट की प्रतियां फूकेंगे। आज जिला हेडक्वार्टरों पे, ब्लॉकों पे, तहसीलों पे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। उसी के तहत आज हमारा ये कार्यक्रम था। तो कितने संगठन इस कार्यक्रम में शामिल हुए? हाँ, हमारी इंटक है, AITUC है, C2 है, एटक है, केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, ये हमारी इकट्ठी हुई है। ऐसे क्या बजट के अंदर जो आप ये है, उसमें बिल्कुल मजदूरों के लिए तो जीरो है, कुछ नहीं उसमें दिया है। ना तो ये बताया किस प्रकार से हम भर्ती करेंगे, कितने लोगों की भर्ती होगी, उस पर कितना बजट खर्च होगा, कितना न्यूनतम वेतन जो मजदूर को मिलता है हर 6 महीने के अंदर महंगाई के आंकड़े के हिसाब से बढ़ता है, हर 5 साल में न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए, उसी हिसाब से भी मजदूरों का न्यूनतम वेतन कोई रिवाइज नहीं है। कितने उद्योग हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट,
उनके अंदर लाखों की संख्या में मजदूर है जो वेतन भोगी है, उसके लिए कोई ड्यूटी का 12 घंटे की ड्यूटी का कानून इन्होंने बनाया है, 4 लेबर कोड बना के, जबकि 8 घंटे की ड्यूटी का प्रावधान था, उसको बदला इन लोगों ने। उसके ऊपर बजट में कोई इस प्रकार का इन्होंने ये नहीं बताया कि हम ये पीएफ, बोनस, न्यूनतम वेतन, फलाना ढिमका, टोटल इतना खर्च इतने मजदूरों को होगा, उसके ऊपर कुछ इन्होंने किया ना। कोई ड्यूटी के घंटे इन्होंने घटाए हैं, बल्कि आज जिस प्रकार से विकसित भारतीय करें 8 घंटे की बजाय ड्यूटी तो 6 घंटे की होनी चाहिए, ताकि और लोगों को भी रोजगार मिल पाए। उसकी मेहनत जो मजदूर की है वो थोड़ी सी कम की जानी चाहिए थी, और ज्यादा सुविधा दी जानी चाहिए। कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा के या बजट में उनके लिए प्रावधान ऐसा करके देश कभी, भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता, बल्कि आम जो नीचे तक तबका है, जो तगारी ढोने वाला, जो तसड़ा ढोने वाला मजदूर भी है, धागा काटने वाला है, कपड़ा बुनने वाला है, स्टील कारखाने में काम करने वाला है, खेत में काम करने वाला है, मजदूर मनरेगा में काम करने वाला है, खेतीहर मजदूर है, या सरकारी महकमे में कोई या प्राइवेट महकमे में कोई मजदूर है, महिला है, और ये कामकाजी महिलाएं, आशा वर्कर, मिड डे मील, आपकी ये जो आंगनवाड़ी या और दूसरे तबका जो भी है, दूसरा जो तबका है, उनके लिए कोई इसमें प्रावधान नहीं है। किस प्रकार से उनकी कोई सुरक्षा की, सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी लेगी सरकार, ऐसा उसमें कुछ नहीं दिया। जिसके तरफ से कहना है कि हर वर्ग का इसमें ध्यान नहीं, हर वर्ग का कहाँ रखा है, मैं तो बताने लग रहा हूँ। सरकार तो कुछ भी कहती रहे, अखबार में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सामाजिक सुरक्षा के ऊपर कितना बजट खर्च करेंगे कि कैसे उनको पेंशन देंगे, कैसे उनको पीएफ, बोनस, ग्रेजुएटी देंगे।